स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 50 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए। बेटा 1 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, ठीक है। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट की अपनी वर्कशीट, ठीक है। हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम की बेटा अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बेटा जो कि क्या है, गुणनखंड, ठीक है। अब ये गुणनखंड क्या होता है वही हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तुम्हें देखो काफ़ी सारी स्माइलीज दिखाई गई हैं, लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो बेटा कि आपको एक रो में जो जितनी है उतनी दूसरी में दिखाई गई है, उतनी ही तीसरी में। तो ऐसा क्यों दिखाया गया है? तो यहाँ नीचे बताया गया है, क्या कह रही है अध्यापिका, हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों, ठीक है। तो उसने बच्चों से कहा कि अपने आप को इस तरीके से पंक्तियों में मतलब कि बनाओ, वो पंक्तियां बनाओ अपनी कि सभी में क्या हो, बराबर विद्यार्थी हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाए गए थे, तो हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली, ठीक है। तो बच्चे बता रहे हैं कि हमने क्या किया, 6 की 4 बना ली, ठीक है। मतलब कि 6 जैसे हो गए तो कितने हो जाएंगे बेटा, 6 की 4 पंक्ति, मतलब कि 4 पंक्तियां बना ली इस तरीके से। तो 6 एक में हो गए, ठीक है। 6 एक में हो गए तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। और ऐसे ही 2 पंक्तियां और थी, ठीक है, वो भी 12 हो गए। तो 12 12 कितने होते हैं, 24। तो सारे बच्चे आ गए उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बनाई। फिर क्या होता है, एक विद्यार्थी ने कहा कि 4 विद्यार्थी की 6 पंक्तियां भी तो बनाई जा सकती है। ये भी बात सही है बेटा। फिर क्या कर सकते हैं कि 4 मतलब कि 4 की बना दी, 4 एक में, 4 एक में, 4 एक में, इस तरीके से 6 हो गई, ठीक है। तो क्या होंगी बेटा, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक लाइन में कितने हैं, 4 है, ठीक है। और कितनी लाइन बनाई, 6। तो कितने हो गए, देखो टोटल 24 बच्चे आ गए, मतलब कि पूरे आ गए, कोई भी नहीं बचा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं। फिर अध्यापक ने क्या कहा, अध्यापक ने कहा कि हाँ बहुत से तरीके हो सकते हैं, बारी बारी से कई तरीके सामने आए, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी बच्चों ने अलग अलग तरीके बताए। जैसे अब आपको मान लो आप दोनों फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर आपके घर में आपकी सिस्टर है, कोई भी है, आपस में तुम्हें क्या कहा जाए, तुम्हें पैसे मिले और ये बोल दिया जाए कि इक्वल बांटो। अगर आपके घर में 2 ही हैं सदस्य और तुम्हें 24 रुपये दिए गए तो क्या करोगे बेटा, 12 12 बांट लोगे, ठीक है। लेकिन अगर घर में तुम्हारे 4 बहन भाई हुए तो क्या करोगे, आप उनको 6 करके बांटोगे। 6 तो एक के पास आएंगे, 6 एक के पास आएंगे। तो ये एक तरीके से इक्वल बांट देना। इक्वल क्यों बांटने को बोला जाता है, ताकि कोई भी ना बचे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम, बराबर हिस्सा आना चाहिए। अगर बराबर हिस्सा आएगा तो इसका मतलब उसमें से एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, ठीक है। जिसके लिए ये सोचना पड़े कि ये किसको दे, ओके। तो यहाँ 24 की बेटा हम अलग अलग तरीके से इस तरीके से बांट सकते हैं 24 विद्यार्थियों को। अगर हम एक पंक्ति बनाएंगे तो एक में 24 के 24 आ जाएंगे, ठीक है। और अगर 2 पंक्ति बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 12 12 कर देंगे दोनों में। तीसरी पंक्ति बनाएंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, 3 पंक्तियों में कितने होंगे, 8 8 आ जाएंगे, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, ठीक है। तो 8 तिया 24, तीनों आ गए। और 6 पंक्तियाँ बनाएंगे तो बेटा एक में कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। अब तुम यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना, इन्होंने क्या बोला है कि 6 पंक्तियां बनाई गई और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 24 हैं। तो कितने आएंगे, ठीक है, 6 पंक्तियों में 24 स्टूडेंट को बांटना, तो एक में कितने आएंगे, 6 से इसको डिवाइड कर दो, कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। तो एक में कितने आ गए, 4 विद्यार्थी आ गए। यही तो बताया गया। ये गुना और भाग बेटा एक दूसरे से रिलेटेड होती है। इस तरीके से तुम्हें टोटल कितने दिए गए हैं, 24 दिए गए हैं। अब तुम्हें कहा जाए कि इनको 2 पंक्तियों में डिवाइड करो, तो ये कह रहे हैं कि 2 पंक्तियों में डिवाइड किया गया, तो बताओ एक में कितना है, 2 से डिवाइड करो। 2 पंक्तियों में डिवाइड गए गए तो कितने आ गए, 12 आ गए एक पंक्ति में, ठीक है। अब तुम्हें बोला जाए कि 24 विद्यार्थियों को 6 पंक्तियों में डिवाइड करो, तो 6 पंक्तियों से डिवाइड कर दो, तो एक में कितने आ जाएंगे, 4 आ गए, ठीक है। तो तुम कुछ समझ रहे हो। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, हम कह दें कि 4 पंक्तियों में डिवाइड करो तो ये 6 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ समझ रहे हो कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए, ओके। तो यही गुणनखंड में होता है। अब यहाँ पर नीचे देखो बेटा क्या दिया है, यहाँ पर 2 लाइन बना दी, ओके, जिसमें क्या क्या किए, 12 एक में डाल दी और 12 एक में, तो टोटल 24 हो गए। तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि 24 को क्या किया, 12 12 की 2 लाइनों में बांट दिया, तो 24 आ गए, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं
कि 24 हैं स्टूडेंट और 12 एक में आए हैं, तो कितनी पंक्तियां बनी? 2 पंक्तियां बनी 12 से डिवाइड करोगे तो। या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 24 स्टूडेंट्स हैं और हमने क्या कहा कि 2 लाइनें बनाई, तो कितने में आ जाएंगे ये? कितने आएंगे एक लाइन में? 12 स्टूडेंट आएंगे। कैसे भी कह लो, कुल मिलाकर गुना भाग करना है आपको। तो ये टॉपिक हमारा ये था। हमने यहाँ से क्या जाना? तो हमने जाना कि 1 को 24 से गुना करेंगे तो भी 24 आता है, और फिर 2 से गुना करेंगे 12 को तो भी 24 आया, ठीक है। 3 को 8 से गुना करेंगे तो भी 24 आया, 4 को 6 से करेंगे तो भी 24 आता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि हम कैसे पता लगाते कि हमें बार बार 24 लाना है। 1 लिया, 1 को कितने से गुना किया जाए कि हमारे पास 24 आ जाए? तो कितने से करोगे? 24 से ही करोगे। फिर 2 की बारी लो। अब 2 को कितने से गुना किया जाए कि 24 आ जाए? तो कितने से करना चाहिए? 12 दूनी 24, ठीक है। आपको पहाड़े आने चाहिए बेटा, तब अच्छे से कर पाओगे आप इसको। फिर 3 लो, मतलब लाइन से लेना है, ठीक है। 1 2 3, 3 लो। अब 3 को कितने से गुना किया जाए कि 24 आ जाए? 3 × 8 = 24 होता है, ठीक है। अब 4 लो 3 के बाद, तो 4 को कितने से गुना किया जाए कि 24 आ जाए बेटा? 4 × 6 = 24, ठीक है। ये आ गया। अब 4 के बाद क्या आता है बेटा? 5। अब 5 को कितने से गुना किया जाए कि 24 आ जाए? तो क्या ऐसा हो सकता है कि 5 को किसी से गुना करें तो 24 आए? नहीं आएगा। चाहे तो तुम देख लो, 5 × 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, पंजे पंजे 25 आ गया, ठीक है। मतलब उससे बड़ा हो गया। और या फिर था 5 चौक 20, तो मतलब कि 5 के पहाड़े में 24 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, यानी कि इससे गुना नहीं हो पा रहा ये, ठीक है। 5 से हम किसी भी संख्या को गुना नहीं कर पा रहे जो हमें क्या दे दे? 24 दे दे, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड नहीं है 5। तुमने एक चीज़ सीखी ना यहाँ से। अब तो अब यहाँ से तुम एक ये देखो बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, और साथ में 6, ठीक है। 6 भी आ गया बेटा, 8 भी आ गया, 12 भी आ गया, 24। ये सारे इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए 24 के, ठीक है। मतलब इन सबको गुना करेंगे आपस में तो हमें 24 मिलता है, लेकिन 5 के साथ कोई भी संख्या नहीं गुना हुई जिससे हमें 24 मिल जाए, तो इसलिए वो इसका गुणनखंड नहीं हुआ। अब ये तो गुना के तरीके से था। इसको हम बेटा भाग के तरीके से कैसे करेंगे? देखो, भाग से इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर 24 लिया, यहाँ पर हमने 1 2 3 संख्या ली थी। अब क्या करेंगे? 24 को कितने से भाग किया जाए, ठीक है। क्या करें कि 24 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 24 ही मिलता है, अगर 1 से भाग करेंगे तो। अगर हम 24 को 2 से भाग करें तो क्या मिलता है बेटा? 12 मिलता है। अगर हम 24 को 3 से भाग करेंगे तो क्या होता है? 3 × 8 = 24, 8 मिलता है। ऐसे ही 24 को बेटा अगर हम भाग करेंगे 4 से तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है। समझते जाना। फिर 24 को हम किससे? 5 से भाग कर सकते हैं कि बताओ? नहीं कर सकते, क्योंकि पंजे पंजे 25 होता है और 5 चौक 20, तो ये नहीं होता, तो ये इसके गुणनखंड में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर 24 जो है जिस जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगा वो इसका गुणनखंड हो जाएगी, ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 24 दी गई थी, ठीक है, और हमें बोला गया था इसको मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटना है बराबर। तो बराबर तभी बटेंगे जो क्या करेंगे? उसको पूरा पूरा बांट पाएंगे। तो जो पूरा पूरा उसको विभाजित कर पाता है वही उसका गुणनखंड हो जाता है। तो 24 को बेटा 1 ने भी किया, 2 ने भी किया, 3 ने भी, 4 ने भी, लेकिन 5 ने क्या? उसको भाग नहीं करा पूरा पूरा, ठीक है। या तो क्या होता है, 5 चौक 20 हो जाता है, फिर बच जाते हैं बेटा 5, 4 बच जाते हैं। या फिर क्या होता है, पंजे पंजे 25 होता है तो 1 ज़्यादा हो जाता है, तो भाग नहीं कर पाते, या तो ज़्यादा होएगा या कम रहेगा, ठीक है। पूरा पूरा नहीं होता जितना होना चाहिए। तो 5 उसका गुणनखंड नहीं था, इसलिए हम क्या लिख देंगे? 24 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 6 हो गया, 8 हो गया। देखो यहाँ पर 6 था, ठीक है, 8 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, क्योंकि 6 भी हो जाएगा। क्योंकि क्या करेंगे? 24 को कितने से गुना किया जाए, ठीक है। 24 को कितने से 24 को कितने से गुना किया जाए कि हमारे पास क्या है? वो आ जाए 6, ठीक है। डिवाइड किया जाए, सॉरी, 24 को कितने से डिवाइड करें कि 6 आ जाए बेटा? तो क्या करोगे? 6 से डिवाइड करके देख लो। तो 4 से किया जाए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे गुणनखंड आ जाएंगे। कुल मिला के ये देखा करो, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला भी सारे गुणनखंड माने जाते हैं। ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी क्या होते हैं? गुणनखंड माने जाते हैं, जिस भी संख्या के बारे में पूछे गए हैं। ओके, अब इसको और अच्छे से समझो, नीचे से समझ आएगा।
अब यहाँ पर तुम्हें देखो ये दिए गए 8 इस लाइन में कर दिया, 8 इसमें कर दिया, 8 इसमें, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24 किसके बराबर हो गया, 8 तिया 24, मतलब कि 8 8 थे एक लाइन में और 3 लाइन थी। फिर हम 24 को क्या कर सकते हैं कि टोटल 24 है इसमें, ठीक है, और 3 लाइनों में डिवाइड कर दिए तो एक में कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर 24 हैं और 8 एक में हैं तो कितनी लाइनें बनी, 3। तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि लाइन कितनी बनी या एक लाइन में कितने आए, ओके, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे बेटा दिखाए गए हैं कि अगर चार लाइनें बना दे तो एक में कितने आएंगे, ये दिखाए गए हैं। तो ये सब इस तरीके से गुणनखंड होते हैं। अब तुम्हें ये क्या कहा गया है नीचे, आइए कुछ और संख्या के गुणनखंड करें, ठीक है। तो कुछ और संख्या के गुणनखंड करने को यहाँ पर बोला गया है, तो आप क्या करोगे, करके देखोगे, ठीक है। तो पहली क्या है बेटा 42, तो 42 के गुणनखंड कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 42 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो क्या करोगे, मैंने सबसे पहले कहा था तुम भाग करके देख लो, ठीक है, एक सीक्वेंस में करते चलो, एक से शुरू होते जाना और करते जाना है जब तक वो भाग होता रहे, ठीक है। तो 42 को करना था, 42 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 42 ही आएगा। अगर हम इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 3 से हो रहा है ये, 3 से भी पूरा पूरा भाग हो रहा है, ठीक है। 6 से भी हो रहा है, 6 सते 42 होता है, ठीक है। अब 6 के बाद क्या आता है बेटा, देखो यहाँ पर तुमने देखा होगा 1 2 3 4 और 5 नहीं लिए, क्योंकि अगर हम इसको 4 से करेंगे तो क्या पूरा भाग होगा, 4 एकम 4। अब यहाँ पर 2 बच गई है तो 2 से छोटा है, ये पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा, इसलिए हमने 4 नहीं लिया। ऐसे ही 5 भी इसको पूरा भाग नहीं कर रहा तो हमने 5 भी नहीं लिया, वो भी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। अब 6 हो गया था क्योंकि 6 सते 42 पूरा भाग कर दिया था, ठीक है। अब 42 को हम 7, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 से करो, 7 6 42। तो तुम देख रहे होंगे 6 7 7 6 सेम चीज़ आ गई, ठीक है। ऐसे ही फिर 7 के बाद चेक करोगे तो 8 9 10 11 12 13 14, ये कोई डिवाइड नहीं करेगा, सीधा 14 करेगा इसको फिर, ठीक है। तो 14 से करोगे तो क्या आएगा, 14 तिये 42, ठीक है, 3। तो तुम यहाँ देखो 3 यहाँ भी है और 14 यहाँ भी है, तो बार बार वही चीज़ आ रही है, तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं करते, ठीक है। हम कहाँ तक करते हैं, जब भी अगर हमें अपनी जो नंबर है वो रिपीट होते दिखाई दे तो हमें वहाँ पे रुक जाना है। जैसे 6 सते 7 छिक्का, तो हमें इससे आगे नहीं करना, मतलब ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये 4 ही करने की ज़रूरत है। अब यहाँ से हमें मिल जाएंगे 1 2 3 6, और ये इधर वाले ये सारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, इसीलिए 42 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6 और फिर 7, ठीक है। यहाँ से चलो, ऐसे चलोगे और ऐसे चलते जाओगे, 7 14 21 और 42, ये इसके सारे गुणनखंड हो गए, ओके। अब बेटा ये तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे, ये लाइन मत लिखना तुम, ये वाली और ये वाली, बाकी से सब तुम्हें भी लिखना है, ठीक है। ये लिखोगे फैक्टर ऑफ 42, और इसलिए फैक्टर ऑफ 42 क्या आ गए, ये आ गए, ये डिवाइड करके देखोगे तो तुम, ओके। अब बेटा सेकंड क्या बोला गया है कि 60 के गुणनखंड, तो 60 के गुणनखंड क्या करोगे, जब भी गुणनखंड पूछा जाए तो 1 से शुरू हो जाओ और भाग करते चले जाओ। 1 से किया तो 60 आया, 2 से करेंगे 60 को, 60 के पूछे गए हैं तो उसी को करना है जिसका पूछा जाए। 60 के पूछे गए हैं, 2 से करो 30 आ गया, 3 से करोगे 20 आ गया, 60 से करोगे मतलब 60 को 4 से करोगे 15 आ गया, फिर 4 के बाद 5 से करोगे तो 12 पंजे 60, 6 से करोगे तो 6 दही 60, फिर 7 से देखो 7 से पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हें बता सकूं, तुम्हें नहीं लिखना ये। फिर 60 के 7 के बाद बेटा क्या होता है, 8 9, वो भी डिवाइड नहीं करेंगे, उसके बाद सीधा 10 आ गया, 10 क्या करते हैं, 10 छिका 60। तो तुम यहाँ देखो अब एक बात बेटा कि रिपीट हो गया 10 6 6 10, तो इसका मतलब हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये भी, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, बस इससे ज़्यादा इसके गुणनखंड नहीं है। तो तुम अब यहाँ से क्या क्या लिख लोगे बेटा, इसलिए तुम लिख सकते हो नीचे, इसलिए 60 के गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बेटा यहाँ से शुरू हो जाओ 10 12, ठीक है, 10 12 15 20 30, ठीक है, 15 20 30 60, ओके। तो इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे। इंग्लिश में बस क्या करना है, ये वाली लाइन अलग कर देने, इसलिए फैक्टर्स ऑफ 60 क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ओके, बस ऐसे करते जाना। फिर 50 के बेटा, 50 के गुणनखंड ऐसे ही बस 1 से डिवाइड करो, 1 से करके देखा 50 पे चला गया। 1 के बाद सीधा बेटा देखोगे 2 3 4 किसी से नहीं होगा, सीधा 5 से होगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 11 पंजे 55 होता है, ओके।
उसके बाद बेटा फिर देखोगे तो फिर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए, 1, 5, 11 और 55। ओके, धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें समझ आ जाएगा। ओके, अब बेटा ये क्या है, देखो इधर फिर 55 के कर लिए। 44 के गुणनखंड देखो, तो 44 को फिर से 1 से डिवाइड करते जाओ, 44 को एक से किया 44 आ गया, 2 से करोगे तो 22 दूनी 44, 4 से करोगे तो 11 चौक 44, ठीक है। बीच में 3 4 से किसी से नहीं हो रहा, तुम्हें सीक्वेंस से चलना है, 1 से 2 से, फिर 3 से देखा नहीं हो रहा छोड़ दो, 4 से हो गया कर दिया, फिर 5 से देखो नहीं हो रहा, 6 से देखो फिर भी मतलब किसी से नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पे आपको रुक जाना है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, इसलिए 44 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 11, 22 और 44। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि यहीं पर रुकना है, तो तुम करते जाओ, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन किसी से भी नहीं हो रहा, फिर आता है 11, 11 से हो जाता है, लेकिन 11 से तो बेटा है ही हमारा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम रुक गए। तुम्हें 11 पे जाके रुक जाना है क्योंकि वापस से संख्या आ गई, ठीक है। अब बेटा 98 के गुणनखंड क्या है, 98, ठीक है। 1 से करो, 2 से करो, 3 से करके देखो नहीं होता, 4 से, 5 से, 6 से नहीं होता, 7 से हो जाता है, ठीक है। 14 आ जाता है, 14 सत्ते 98, फिर 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, किसी से नहीं होता, करके देखोगे तो फिर 14 आ गया, तो बेटा यहाँ पे था ही पहले ही, तो इसका मतलब हमें यहाँ रुक जाना है। फिर 98 के गुणनखंड क्या होगा, ये सारे हो गए, लिख दो 1, 2, 7, 14, 49, 98, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ओके। बेटा खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर लेके उसके गुणनखंड निकालने की, ओके। तो इस वीडियो में इतना बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।